5 साल की लंबी निराशा के बाद राजू डायरे को उम्मीद जगी है कि अब उनकी रोजी रोटी पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। मछुआरे समुदाय से आने वाले राजू मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी जलाशय के नजदीक मछली कांटा बस्ती में रहते हैं। बस्ती में उनके जैसे करीब 250 परिवार हैं। इन सभी की रोजी रोटी जलाशय से मिलने वाली मछलियों पर टिकी है। बस्ती के इन मछुआरों के लिए पिछले 5 साल किसी आपदा से कम नहीं गुजरे हैं। आपदा की वजह थी जलाशय में पैठ बना चुकी बेहद आक्रामक विदेशी जलीय खरपतवार, जिसे वैज्ञानिक साल्विनिया मोलेस्टा और स्थानीय निवासी चाइनीज झालर के नाम से जानते हैं। ये तालाब की जो कंडीशन पहले थी, आज उसमें सुधार हुआ है। उसका कारण ये है कि पहले जो स्थिति धीरे धीरे वो 2018 में चालू हुई थी और 2022 तक पूरी डैम को पूरी फुल हो गई थी, भर गई थी, यानी जिससे हम लोगों को रोजी रोटी चलाने में बहुत दिक्कतें आई। रोज़गार बंद हो गया था, लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा रोज़गार के लिए। बहुत मोटा हो गया था, मतलब आदमी चल सकता रहा उसके ऊपर। पानी भरे में इतना मोटा हो गया था तरों की, वो आदमी उसके ऊपर चल सकता रहा, पानी नहीं मिल सकता रहा। तो जब वो भर गया था खरपतवार से तो क्या क्या दिक्कतें आती थी? सर, एक लोटा पानी नहीं निकाल सकते रहे, कोई पानी नहीं पी सकता रहा। मछली मर गई, कमल सड़ गया पूरा। इतना बहुत प्यारा कमल था सर, पर सब खत्म हो गया। यह खरपतवार मूल रूप से ब्राज़ील और अर्जेंटीना की है। माना जाता है कि एक्वेरियम और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के जरिए यह दुनिया भर में फैल चुकी है। मौजूदा समय में यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड में अपनी जड़ें जमा चुकी है। भारत में यह खरपतवार 1955 में सबसे पहले तिरुवनंतपुरम की वैली झील में देखी गई थी और 1964 में इसे पेस्ट का दर्जा हासिल हो गया। इसमें नदियों, नहरों, लगून और अन्य जल स्रोतों को चोक करने की ज़बरदस्त क्षमता है। बहुत परेशानी के बाद कुछ समय बाद हम लोगों को एक जानकारी मिली। कुछ जबलपुर से टीम आई थी, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि बोले ये जो आपके तालाब में जो चाइनीज झालर हुई है, तो हम इसके लिए कुछ बोले कि रास्ता निकालते हैं, तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम लोग भी आपके साथ होकर और इस पर ध्यान देते हुए इसकी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें रास्ता बताया, फिर वो किट लेकर आए। फिर किट लाने के बाद में हम लोग से सहयोग मांगे। फिर हमने सब मिलजुल के उसको डैम के चारों तरफ पूरे किट छोड़े। फिर उनने 12 से 18 महीने का समय दिया था, उसके पहले ही धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। इसमें सिल्टोबैकस सल्विनी नाम का एक कीट बहुत ही प्रभावकारी पाया गया। सारणी थर्मल पावर स्टेशन जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, वहाँ की जो लेक है लगभग 2800 एकड़ में फैली हुई है और 2020 तक उस पूरी झील में सल्विनिया खरपतवार पूरा भर गया था और वहाँ के अधिकारी पूरी तरह से प्रभावित थे। और वर्ष 2022 से जब हमने इस प्रोग्राम को टेकअप किया तो सितंबर 22 में, अक्टूबर 22 में, दिसंबर 22 में और मार्च 23 तक हमने कीट को अलग अलग महीनों में धीरे धीरे करके उस 2800 एकड़ फैले हुए तालाब में छोड़ा। ऐसी सब जगह पर हमने शुरू में थोड़े कीट डाले, फिर बाद में हर बार जब भी जाते थे तो कीट डालते थे। और आज सब जगह, वहाँ के सब जगह, गढ़चिरौली, तेरई डैम, चंद्रपुर में घोड़ापेट तालाब और जुनौना लेक, ये सारी लेक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया है। यानी कि हर जगह जहाँ हमने ये कीट छोड़े वहाँ पर हमें 100% सफलता मिली। ये तालाब जो आप देख रहे हैं, ये करीब 2020 में सल्विनिया मोलेस्टा से भरा पड़ा था और जब 20 में कीट डाले गए इसमें, तो इस साल 1.5 साल के अंदर इससे सारा पानी साफ हो गया और कीट ने सारा सल्विनिया मोलेस्टा खा लिया और उसे डिकम्पोज कर दिया। जबलपुर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय में इन कीटों को पाला जाता है, साथ ही इसके असर को जानने के लिए शोध किए जाते हैं। अब इसकी एक लाइफ होती है तो ये खत्म होती जा रहा है, और ये है ना, ये हमको क्या करना पड़ता है, जब ये खत्म हो जाता है तो हम लोगों को
ये ग्रीन वाला लाके इसमें डालना पड़ता ताकि इसके ऊपर सर्वाइव कर सके। सर्वाइव कर सके जी। हाँ, अगर ये मतलब इसके लिए इसका भोजन ही नहीं बचेगा तो हाँ, तो कहाँ से बचेगा बचेगा? कैसे? तो हमें ये ग्रीन ग्रीन जो देख रहे हो पैचेस में, हमने इसको डाला है। हम ग्रीन के लिए अलग से वहाँ पे टैंकर छोटे वाले उसके अंदर ग्रीन ग्रो करते हैं हम ये वाले, उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं होता, तो ला करके इसमें डालते समय समय पे। जी जी जी। यहाँ से बढ़ने वाला था इससे ही ख़त्म कर दिया इसने। यहाँ से इसको बढ़ा मिल रही थी, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, सूख गया यहाँ से। ये तो गल गया। ग्रेजुअली ये ऊपर का भी सूख जाएगा ना? हाँ, तो ये अपना आप सूख जाएगा। इसलिए ग्रोइंग पॉइंट को खा गया है यहाँ से। अभी ये इसने यहाँ से बढ़ना बंद कर दिया इसने। ये बाहर नहीं रहता था, छुप के रहता है ये कीड़ा। जी जी। ये जो अंदर चले जा रहा है। सर इसका एक ऑल्टरनेट हाथ से निकालने का भी आप लोगों का प्लान था, वो बड़ा महंगा था सुनने में। वो लगभग उसमें 15-20 करोड़ खर्च होते और कम से कम 5 से 6 वर्ष लगते, ऐसा अनुमान था। लेकिन उसमें भी ये बहुत रिस्क था कि उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत कम पता चलती और टाइम बहुत समय लेता। लेकिन उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता था कि आप पूरी तरह से इसको ख़त्म कर सकेंगे। और लेकिन जो ये जैविक विधि से इन्होंने जो अनुसंधान करने के बाद में बायोजेंट के थ्रू जो खरपतवार को नष्ट किया है, ये मतलब पक्का इनका इंतज़ाम था कि अब इसके बाद में ये होगा ही नहीं। यह कीट 1982 में ऑस्ट्रेलिया से भारत लाए गए थे। सबसे पहले बेंगलोर और फिर केरल में इसका सफल ट्रायल हुआ। मध्य भारत में इसका पहला ट्रायल कटनी जिले के पड़ुआ गांव में किया गया। वैज्ञानिकों ने इस कीट को गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आजमाकर आक्रामक खरपतवार को नियंत्रित करने का नुस्खा सबके सामने रख दिया है।